आ तो रहा है इस पे रिकॉर्डिंग वीडियो विद एक्सटर्नल माइक्रोफोन, लिखा तो आ रहा नीचे। लिखो अब नया कॉन्सेप्ट है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, हिल गया फिर से। आपने नहीं बोलना था मुझे लास्ट में पता चलता था, मुझे बोर्ड दिखते आप दिखते। लिखो पहले डेफिनेशन, के रोड माइनर क्या होता है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स of order m cross n, that is A is equal to matrix of order m cross n, then determinant of its submatrices of order k are known as k road minors, are known as k रोड माइनस। अब आप सोच सकते हो कि जिसमें ऑर्डर के होगा उसमें के रो ही होंगे और के कॉलम ही होंगे, फिर के कॉलम्ड माइनर क्यों नहीं कहते हैं। अब जो चीज़ चल पड़ी तो वही हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें वो मसला नहीं है लॉजिक का कोई कि हमने कॉलम्ड माइनर क्यों नहीं लिखा, रोड माइनर क्यों लिखा, क्योंकि प्रचलित यही है, प्रचलित शब्द जो है ये जो चलता है ज़्यादा वो यही है। So therefore they are known as k road minors of A. Although you can also tell them, you can also actually use k road, k column minors also. Consider A is equal to 1 2 3। देखो मैंने एनी मैट्रिक्स लिखा, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखा, इसका मतलब रैंक हम किसी के लिए भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये रोड माइनर जो है ये किसी भी मैट्रिक्स के हो सकते हैं। 1 2 -4, तो बोलो इसके 1 रोड माइनर्स क्या होंगे, 1 रोड माइनर्स क्या होंगे इसके, 1 रोड माइनर्स इसके होंगे 1 आर्डर की जितनी भी इसकी सब मैट्रिसेस होंगी उनके डिटर्मिनेंट। तो 1 आर्डर की सब मैट्रिसेस कौन कौन सी होंगी, देखो छोटी छोटी सी होंगी, ये वाली है ना, छोटी खिलौने जैसे नहीं। इनके डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, फिर मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, -4, यही है ना डिस्टिंक्ट की। सो दे आर 1 रोड माइनस। 2 रोड माइनस क्या है बोलो, 2 रोड मैट्रिसेस लिखनी पड़ेंगी, ऑर्डर 2 के सब मैट्रिसेस उनका डिटरमिनेंट 1 2 1 2 और 1 3 1 -4 2 3 2 -4, यही आएंगे ना बस। तो क्या क्या आएगा, 2 - 2 0, फिर -4 -3 -7 और -8 -6 -14। तो 2 रोड माइनस क्या क्या हैं इसके, 0 -7 -14, मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जितनी भी सब मैट्रिसेस होंगी उनके डिटर्मिनेंट्स। ओके, क्लियर हुआ रोड माइनस क्या होते हैं। बाय द वे ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ ये माइनर्स वगैरह, ये लिख लिया आपने। लिखो अब डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, a non-negative integer R
नॉन नेगेटिव से समझते हो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 is said to be rank of a matrix of order m cross n if दो कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट, देयर एग्जिस्ट एन आर रोड, बोलो ना, आर रोड नॉन जीरो माइनर ऑफ ए, नॉन जीरो माइनर ऑफ ए. किसी भी कोई भी इंटीजर r जो है किसी मैट्रिक्स का रैंक होता है अगर हमें r रोड नॉन जीरो माइनर मिले ए में. लेकिन इतना ही नहीं, सेकंड, इफ r प्लस 1 रोड माइनर ऑफ a exists then it is equal to 0. It is equal to 0. बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? समझ आपको एग्जाम्पल से आएगी. देखो, सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. सपोज ये मेरे पास मैट्रिक्स ये है, ठीक है. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक r होगा अगर उसमें r रोड नॉन जीरो माइनर होगा. वो सबसे पहले जो माइनर हम ले रहे हैं, वो जो r रोड माइनर हम ले रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो r रैंक बन सकता है. तो देखो, हर मैट्रिक्स अपनी सब मैट्रिक्स तो होती है. तो अगर हम 3 रोड माइनर ले लें इसका, तो 3 रोड माइनर क्या आएगा इसका, पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. लेकिन वो तो क्या आ रहा है, 3 रोड माइनर कितने होंगे इसमें, कितने रोड माइनर हो सकते हैं, 3 रोड माइनर्स हो सकते हैं, फिर 2 रोड माइनर हो सकते हैं और 1 रोड माइनर हो सकते हैं. इसका मतलब ये भी इसका रैंक बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है. यही कंडीशन है, ठीक है. समझ आए? तो 3 रोड माइनर क्या है इसका, ये खुद एक ही है, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट क्या है, मतलब 3 रोड माइनर इसका सिर्फ 0 है. समझ रहे हो ना? 3 रोड माइनर मतलब ये पूरी की पूरी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो तो एक ही है, 0. तो ये तो नहीं आएगा, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि कम से कम एक हमें उस ऑर्डर का जो माइनर है वो कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए. तो ये तो नहीं आएगा, इसमें एक ही था और वो 0 है. अब 2 रोड में बताओ, 2 रोड में भी सब के सब 0 हो जाएंगे. देखो, चाहे अब ये ले लो चाहे ये ले लो, तो ये सब के सब इसमें भी क्या है, 0. तो ये भी गया. और 1 रोड सब के सब नॉन जीरो है, कम से कम एक नॉन जीरो मिलना चाहिए. सो दे आर ऑल 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या देखा, हमें एक r रोड नॉन जीरो माइनर मिला, किसका, a का. ना सिर्फ इतना मिला बल्कि +1 जो भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, r+1 मतलब r+1 कौन सा है, 2 वाले जितने भी हैं वो सब के सब क्या है, 0. तो देखो, r रोड मतलब 1 रोड इज नॉन जीरो, और जितने भी बाकी हैं, if all r+1 रोड माइनर्स ऑफ a exist then, ऐसे ही लिखो, if any r+1 रोड माइनर ऑफ a exist then it is equal to 0. तो देखो, r+1 का मतलब 1+1 वाले सभी 0 है और 1 वाला खुद क्या है, नॉन जीरो. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही. इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा मैट्रिक्स का, इसका रैंक क्या होगा कि कौन से रोड के माइनर नॉन जीरो है और उसके +1 करके जो माइनर्स आते हैं वो सब के सब क्या आ रहे हैं, 0. सो रैंक ऑफ दिस इज इक्वल टू 1. बात समझ आई? ओके. तो इसलिए हम नोट में लिख सकते हैं, रिमार्क में लिख सकते हैं कि रैंक क्या होता है. रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या देखा हमने, दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ
गिवन मैट्रिक्स। मतलब इसमें जितनी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी, सब मैट्रिसेस होंगी किसमें, एक मैट्रिक्स के अंदर, उसमें जो सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होता है वही आपका क्या होता है, रैंक होता है। तो यहाँ पे देखो इसमें किस किस ऑर्डर की सब मैट्रिसेस थी आपके पास, 3 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, 1 ऑर्डर की। लेकिन 3 ऑर्डर की कोई भी सब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसका रैंक 3 नहीं होगा, हाईएस्ट नहीं हुआ 3। फिर 2 पे देखा हमने, 2 का भी कोई जो इसकी सब मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, वो भी कोई भी नॉन सिंगुलर नहीं हुई। तो फाइनली हमने देखा जो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसके अंदर, वो कौन किस ऑर्डर की है, 1 ऑर्डर की। तो वही जो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, जिसको हम यहाँ पे आर रोड माइनर कह रहे हैं, तो वही जो है आपका क्या होता है, मैट्रिक्स का रैंक होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ आई रैंक की डेफिनेशन।